हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में कुल 12 मास आते हैं। इन 12 मासों में से चातुर्मास अर्थात श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन चातुर्मास में से आने वाले कार्तिक मास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास आरंभ हो जाता है। स्कंद पुराण में कार्तिक मास की महिमा का गान करते हुए यह कहा गया है, मासा नाम कार्तिकेय, श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदनय, अर्थात मासों में कार्तिक और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ देवता माने गए हैं। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी कारण सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा आरंभ हो जाती है। इसी पवित्र और भगवान विष्णु को प्रिय कार्तिक मास में तुलसी पूजा को अत्यंत ही फलदायी और पुण्यदायी माना गया है। हिंदू धर्म में तुलसी माता आस्था और श्रद्धा की प्रतीक मानी गई है। साथ ही तुलसी के पौधे में कई औषधीय और चमत्कारिक गुण मौजूद होते हैं। माता तुलसी में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास माना गया है। इसी कारण कार्तिक मास में तुलसी के समक्ष दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी के समक्ष दीपक जलाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अमृत फल प्राप्त होते हैं। इस मास में की गई तुलसी पूजा असीमित फलदायी होती है। हिंदू ग्रंथों में कार्तिक मास की अमावस्या को तुलसी माता की जन्म तिथि माना गया है। इसी कारण इस पवित्र मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इसी पवित्र कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम जी से किया जाता है। वैष्णव विधि विधानों में तुलसी विवाह तथा तुलसी पूजन एक प्रमुख त्योहार माना गया है। जो मनुष्य यह चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म हो, सदैव सुख शांति का वास हो, तो उसे कार्तिक मास में तुलसी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती नामक एक स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी माता की एक सुंदर वाटिका लगाई। उसे पुण्य के कारण वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। तो यह था कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व। आइए अब हम जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजन की विधि। यदि आप अपने घर में तुलसी माता का पौधा लगाना चाहते हैं तो कार्तिक मास अति उत्तम। लेकिन यदि कार्तिक मास दूर है तो आप गुरुवार के दिन तुलसी माता का रोपण करें। तुलसी माता को लगाने के लिए आप उनका पौधा कहीं से उखाड़ कर न लाएं, बल्कि किसी नर्सरी से ही तुलसी माता का पौधा खरीदें। तुलसी माता को हमेशा उत्तर या ईशान दिशा में ही रखना चाहिए। अपने घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा ऐसे स्थान पर रखें जहां से आप उनकी परिक्रमा भी कर सकें। कार्तिक मास की पूजा के लिए तुलसी जी के पौधे के चारों ओर केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाएं। अब तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक को भगवान गणेश का रूप माना गया है। तुलसी माता के समक्ष एक सुंदर सी रंगोली बनाएं अथवा अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में अष्टदल कमल बनाया जाता है वहां सुख, शांति, ऐश्वर्य स्वयं ही आ जाते हैं। अब कार्तिक मास में तुलसी पूजन के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। सुबह 4:15 से लेकर 5:20 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सुबह 6 बजे तक तो स्नान अवश्य ही कर लेना चाहिए। अब स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और तुलसी माता के समक्ष जाएं, उन्हें प्रणाम करें तथा तांबे के लोटे से माता को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आप यह मंत्र बोलें। यह मंत्र है, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक अथवा तिल के तेल से दीपक जलाएं। माता को चंदन का तिलक लगाएं। माता को कुमकुम अथवा सिंदूर का तिलक न लगाएं और न ही माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, क्योंकि तुलसी माता को श्रृंगार का सामान जैसे सिंदूर, चूड़ी, कंघा, पायल,
इत्यादि, कुमकुम इत्यादि तुलसी विवाह पर ही अर्पित किया जाता है। अब माता को पुष्प चढ़ाएं तथा कार्तिक मास की तुलसी माता की कथा सुने। इस कथा का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। तुलसी माता के समक्ष तुलसी नामाष्टक स्तोत्र का पाठ करें। अब धूप तथा कपूर जलाकर मां की प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती के पश्चात माता को बताशे अथवा मिश्री का भोग लगाएं। यदि आपको कोई दुख है, समस्या है, तो आप अपना दुख माता तुलसी से कहें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके मन का यह दुख, आपके मन की यह बात भगवान विष्णु तक अवश्य पहुंच जाती है। अब संध्या के समय भी आप मां के समक्ष दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। इस प्रकार पूरे कार्तिक मास आप तुलसी माता की पूजा करें और यदि संभव है तो देव उठनी एकादशी के दिन आप तुलसी माता का विवाह करें। ऐसा करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तुलसी माता के विवाह के लिए आप कन्या तुलसी अर्थात छोटी तुलसी माता घर पर लाएं। हर रोज उनकी पूजा करें और फिर देव उठनी एकादशी पर उनका विवाह करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में रविवार को तुलसी माता को स्पर्श करने की मनाही की गई है। तो प्रश्न यह उठता है कि कार्तिक मास में रविवार को तुलसी मां की पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं। तो दोस्तों, आप कार्तिक मास में पड़ने वाले रविवार को तुलसी माता के समक्ष दीपक जला सकते हैं, पर उन्हें जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार रविवार को आप तुलसी माता की इस प्रकार पूजा कर सकते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके लिए तुलसी पत्र आप जिस तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं उनसे नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी माता के गमले में जो तुलसी पत्र गिर जाते हैं, आप उन तुलसी पत्र को पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। या फिर यदि आपके घर में कोई और तुलसी का पौधा है तो आप उसमें से तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस तुलसी माँ के पौधे की आप पूजा कर रहे हैं उनसे तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माता के पत्तों को कभी भी बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही संध्या के समय तोड़ना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार तथा संक्रांति के दिन संध्या समय और रात्रि में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि घर में किसी की मृत्यु अथवा जन्म हुआ है तो घर में सूतक लग जाता है। ऐसे में जब तक घर पर हवन होकर शुद्धि नहीं हो जाती तब तक आपको तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कार्तिक मास में किए गए कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से भगवान श्री हरि की और तुलसी माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में किसी भी दिन भगवान विष्णु के मंदिर में श्री हरि को तुलसी का पौधा अर्पित करें। इस पुण्य का फल 10,000 गौदान के बराबर माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी माता का पौधा दान करें। यह पौधा आप किसी ब्राह्मण को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को या फिर किसी मित्र इत्यादि को दे सकते हैं। ऐसा करना विशेष फलदायी माना गया है। यदि कार्तिक मास में आप भगवान विष्णु को तुलसी काष्ठ की माला अर्पित करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आप कार्तिक मास में नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो अपने हाथ में श्री हरि का चित्र, तुलसी का पौधा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करें। ऐसा करने से घर में संपत्ति की कमी कभी नहीं होती। जय माता तुलसी, बोलो तुलसी माता की जय। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजन के विषय में जाना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय माता तुलसी।